नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि सुशील मोदी और लालू प्रसाद के बीच में संवाद शुरू हो गई है और ये संवाद पिछली बातों को याद करा रही है। पिछली कई बातें हैं जिसको याद करते हुए सुशील मोदी ने फिर से एक बार संवाद शुरू कर दिया है। बिहार में जिस तरह के राजनीतिक उथल पुथल हैं, उस उथल पुथल के बीच में इस संवाद को लेकर के भी आप कई तरह की बातें अपने मन में सोच सकते हैं। जिस तरह से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है और कहा यह जा रहा है कि ये सरकार लंबे समय तक या 5 सालों तक नहीं चलने वाली है, इसको लेकर के जिस तरह से बिहार में चीज़ें सामने आ रही हैं, राजनीतिक दलों में बातचीत हो रही है, उसको लेकर के सुशील मोदी के बयान को भले ही आप बहुत ज़्यादा नहीं समझें, लेकिन बातें तो इतनी ज़रूर है कि सुशील मोदी बिहार की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए रहते हैं। हर छोटी बड़ी घटना पर वो अपनी बात रखते हैं। इधर कुछ दिनों से जब से बिहार में इस बात को लेकर के उथल पुथल मचा हुआ है कि नीतीश कुमार थोड़ा असहज हो गए हैं। एलजेपी को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इसके बाद बातें दूसरी तरफ होने लगी कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में भी बात हो सकती है। इन्हीं बातों के बीच में जीतन राम मांझी से भी संवाद की बात हुई और जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर होने को लेकर के भी अपने सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मेरी मुलाकात हो। ये सारी बातें होने के बाद अब सुशील मोदी लगातार बिहार की राजनीति पर जिस तरह से वो पकड़ बनाए हुए हैं और जिस तरह से वो अपना ध्यान रखते हैं, उन्होंने लालू प्रसाद के लिए चिंता जाहिर की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही है। ये बातें हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक बात ज़रूर कही है कि जमानत मिलने का सबसे अच्छा उपयोग यही होता लालू प्रसाद जी के लिए कि वो पटना में राबड़ी देवी को साथ लेकर आते और कोरोना का टीका ले लेते। इस बात को उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से लालू प्रसाद अपने वक्तव्यों में इस बात को कहते रहे हैं कि सुशील मोदी उनके बहुत पुराने और करीबी सहयोगी रहे हैं, इन सारी बातों को रखते हुए उन्होंने सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है, टीका लेने की सलाह तो दी ही, उसके साथ कहा है कि इससे गरीबों ग्रामीणों के बीच वैक्सीन को लेकर के जो संशय है वो दूर होगा और टीकाकरण की गति भी बढ़ेगी। इस बात के बाद और भी कई तरह की बातें सुशील मोदी ने रखी है। इस बात सुशील मोदी के इस वक्तव्य के बाद एक बात तो तय नज़र आएगा कि आरजेडी की तरफ से बयान जरूर आएंगे। सुशील मोदी ने कहा है कि चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद जमानत पर छूटने के बाद यदि पटना आते हैं तो इससे राजनीति में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया था कि लालू प्रसाद के पटना आने के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाएगी और उसी का एक प्रकटीकरण है जो सुशील मोदी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर कहा है कि जिन निकालकर पार्टी का राज वापस लाने वाले को अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, न उनका राज आने वाला है। उन्होंने आगे लिखा है कि लालू प्रसाद रांची के राजकीय अतिथिशाला जैसी जेल में रहते हुए भी ट्विटर और मोबाइल फ़ोन के जरिए सक्रिय रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी बात कहा है कि जैसे ही 2020 के विधानसभा का परिणाम आया, वैसे ही मोबाइल फ़ोन से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने प्रभावित करने का प्रयास भी किया था। एनडीए सरकार नहीं बने, इसके लिए उन्होंने विधायकों को तोड़ने का भी प्रयास किया था। ये सब चीज़ें तो वो करते रहते हैं। हालांकि सुशील मोदी जो बातें कह रहे हैं वो निश्चित रूप से उनकी चिंताएं भी जाहिर कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद के बिहार आने के लिए जो अर्जी और फरियाद तेजस्वी यादव ने किया है कि क्या उन्हें पटना लाया जा सकता है, इस बात को लेकर के सरगर्मी ज़रूर बढ़ी है। और इसी के एवज में कहीं ना कहीं सुशील मोदी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि लालू प्रसाद पटना आए और आने के बाद बिहार के राजनीति में एक बड़ा उलट पुलट हो जाए। वैसे भी दिल्ली में लगातार चर्चा का दौर जारी है। आपको पता ही है कि जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र को बुलाया है दिल्ली में, बैठक भी होनी है और उसके बाद क्या कुछ होगा वो भी
देखने वाली बात होगी। हमारी नज़र तो बनी हुई है इन पूरी छोटी बड़ी घटनाओं पे, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी खबरें आपसे मिस कर रही हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।